हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे या वीडियोस बनाएंगे वो एक सीरीज़ के हिसाब से होगी और वो बुक होगी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, यानी कि इसमें हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजर कौन है, उसका क्या किरदार है, क्या काम करता है, उसके फंक्शंस क्या है, जो मैनेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं और मैनेजमेंट क्या है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हु आर मैनेजर्स। मैनेजर someone who coordinates and oversees the work of other people so that organizational goals can be accomplished। यानी कि वो शख्स जो कोऑर्डिनेट करता है मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट करता है। टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, मिडिल जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और ओवरसीज द वर्क ऑफ अदर पीपल, यानी कि काम को देखते हैं इसको जो दूसरे लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके काम को देखते हैं। सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो पूरे किए जा सकें, वो हासिल किए जा सकें। नेक्स्ट है क्लासीफाइंग मैनेजर्स। क्लासीफाइंग मैनेजर्स मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स कितने किस्म के मैनेजर्स हैं, कितने लेवल्स हैं मैनेजर्स के, तो ये क्लासीफाइंग मैनेजर्स में ये डिस्कस हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, यानी कि लो लेवल पर जो मैनेजर होता है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट करता है, लीड करता है, कंट्रोल करता है, उनके काम्स को चेक करता है कि जो काम ऑथराइज़ किया गया है एक एम्प्लॉयज़ को, नॉन मैनेजरल को, वो पूरा हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। तो वो होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इंडिविजुअल हु मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़, यानी कि एक शख्स या एक डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट होती है वो एक डिपार्टमेंट जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के लिए ही जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं डिफरेंट लेवल्स पर, चाहे वो जूनियर हो या किसी भी जगह पर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया होता है। तो वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं, लीड करते हैं, कंट्रोल करते हैं नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज़। तो नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज़ यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हायर किए होते हैं, न्यू हायर किए होते हैं, एग्जिस्टिंग होते हैं, छोटे लेवल पर जो एम्प्लॉय होते हैं नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज़, जिनका मैनेजमेंट से कोई यानी कि जो मैनेजर नहीं होते, नॉन मैनेजरल होते हैं। तो उसके बाद है मिडिल मैनेजर्स। मिडिल मैनेजर्स इंडिविजुअल्स हु मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। मिडिल मैनेजर वो होते हैं जो एक ऑथराइज़ कर देते हैं, एक रूल्स बना देते हैं, या एक काम को ऐसे करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। तो वो जो है मिडिल मैनेजर्स वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को के साथ उनका लिंक होता है और वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के काम को देखते हैं थ्रू रिपोर्ट्स कि कौन सा काम जो है अच्छे तरीके से हो रहा है, अच्छे तरीके से जो है आउटपुट अचीव हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो अचीव हो पा रहे हैं। तो ये तो मिडिल मैनेजर्स जो हैं मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर मैनेज करता है काम को, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के काम को मैनेज करता है। टॉप मैनेजर्स इंडिविजुअल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजंस, यानी कि एक शख्स, एक मैनेजर, टॉप मैनेजर जो और पूरी ऑर्गेनाइजेशंस का डिसीजन लेता है, वाइड डिसीजन लेता है, एक बड़ा डिसीजन लेता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। एंड इस्टेब्लिशिंग प्लान्स, और इस्टेब्लिश करता है, प्लान्स इस्टेब्लिश करता है, एंड गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाता है दैट अफेक्ट द इंटायर ग्रुप, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट करना होता है। तो ये होता है टॉप मैनेजर्स। उसके बाद है मैनेजरियल लेवल्स। मैनेजरियल लेवल्स मीन्स इसमें एक मैंने हायरार्की बनाई हुई है। हायरार्की में जो है हायरार्की उसको कहते हैं जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें टॉप मैनेजर या टॉप लेवल से लो लेवल तक एक हायरार्की होती है, ऊपर से नीचे तक। तो ये एक हायरार्की है जिसमें टॉप मैनेजर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजर होता है, उससे नीचे लेवल पर जो होता है वो मिडिल मैनेजर्स होते हैं, उससे नीचे लेवल पर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, उससे नीचे लेवल पर नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनके सैलरीज वगैरह होती है जस्ट। तो ये हैं मैनेजरियल लेवल्स। उसके बाद है व्हाट इज़ मैनेजमेंट।
Management involves coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently and effectively. एक मैनेजमेंट यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स पर या जो वो होती हैं वो मैनेजमेंट हो कहलाती हैं। एक मैनेजमेंट यानी कि एक टीम बनाना है, एक काम को मैनेज किस तरह करना है और उसको कोऑर्डिनेट करना, ओवरसीइंग द वर्क एक्टिविटीज़, काम को देखना, काम जो हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो रहा है, एक वो पूरी मैनेजमेंट होती है जो पूरे काम को मैनेज करती है और उसको गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के, सो दैट देयर एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड, ताकि उन्हें एक्टिविटीज़ जो सरगर्मी है जो काम है उनको कंप्लीट किया जा सके एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली के बारे में हम देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं क्योंकि ये डिफरेंस है इसमें। तो एफिशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग्स राइट, गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर द लीस्ट इनपुट्स, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे कि मटेरियल्स वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो भी होता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो इनपुट्स होते हैं। वो इनपुट्स को इस्तेमाल करने के बाद हम आउटपुट कितना निकाल पा रहे हैं कि हमारा इनपुट ज़्यादा वेस्ट भी ना हो और हमारा आउटपुट भी, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले। तो ये वेस्टेज कम करने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया गया है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स कि इनपुट जो है वो कम इस्तेमाल करना, उसका वेस्टेज कम करना और आउटपुट ज़्यादा निकालना। उसके बाद है इफेक्टिवनेस। Effectiveness means doing the right things, attaining organizational goals। कि इफ़ेक्टिवनेस एक इफ़ेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा रहा है। नेक्स्ट है व्हाट मैनेजर्स डू, यानी कि जो मैनेजमेंट होती है उसमें जो मैनेजर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करते हैं। उनकी 3 अप्रोचेस टू डिफाइनिंग व्हाट मैनेजर्स डू, यानी कि 3 अप्रोचेस हैं कि मैनेजर जो हैं वो क्या करते हैं। सबसे पहला है इसमें फंक्शंस दे परफॉर्म, उसके बाद है रोल्स दे प्ले, नेक्स्ट है स्किल्स दे नीड। यानी कि फंक्शंस जो काम होते हैं, यानी कि ड्यूटीज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है वो क्या वो परफॉर्म करते हैं, वो क्या काम करते हैं, उसका रोल्स क्या है, उसके यानी कि उसके बाद यानी कि रोल्स क्या है, यानी कि वो क्या काम क्या किरदार अदा करते हैं, वो उनका किरदार क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद स्किल्स देनी, उनके जो स्किल्स है वो कौन सी ज़रूरी स्किल्स हैं वो जो होती हैं मैनेजर्स में। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट की जो मैनेजर होते हैं उनमें क्या स्किल्स होती हैं। तो सबसे पहले इसमें व्हाट मैनेजर्स डू में सबसे पहले है फंक्शंस मैनेजर्स परफॉर्म। जो फंक्शंस हैं जो मैनेजर परफॉर्म करता है उसमें ये 4 फंक्शन हैं। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मीन डिफाइनिंग गोल्स, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव गोल्स, यानी कि गोल्स के लिए प्लान, गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान बनाना, एक प्रैक्टिकली प्लान बनाना कि कौन सा स्टेप बाय स्टेप एक प्लान बनाना। तो उस जो है ये प्लानिंग में प्लान बनाते हैं, डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, यानी कि काम को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान के बगैर तो वैसे भी काम अचीव नहीं होता है। प्लानिंग की हो तो काम को अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है कि स्टेप बाय स्टेप भी हम काम को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग में अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजिंग मीन कि काम जो हमें है दिया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो काम है ये एक गोल है, उसको अचीव करने के लिए एक काम को तरतीब दी गई है। एक स्टेप बाय स्टेप काम को करना है कि फर्स्ट स्टेप में ये काम करना है, सेकंड में ये काम करना है, कि काम को तरतीब देना, काम कब किस तरह और कौन सा करना है। उसके बाद है लीडिंग, वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश गोल्स, यानी कि वर्क करना, वर्किंग विद मीन्स एंड थ्रू पीपल, यानी कि लोगों के साथ ही वर्क करना होता है। तो मैनेजर्स का जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडिंग करना होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम होती है उनको अच्छे तरीके से लीड किया जा सके, उनके काम को देखा जा सके।
उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आता है मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग वर्क। कंट्रोलिंग मीन्स यानी कि जैसे एक मैनेजर है वो एक राउंड करता है काम के लिए एम्प्लॉयज़ के पास जाकर, या एक टॉप लेवल जो मैनेजर होते हैं वो मिडल के पास, मिडल फर्स्ट के पास, फर्स्ट जो है नॉन मैनेजरल के पास जाकर काम को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनके काम को कंट्रोल करते हैं, अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, चेक करते हैं उनके काम को, उसके जो काम होते हैं वो जो उनका काम है उसकी करेक्टनेस करते हैं। अगर कोई वहाँ पे कोई मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट करते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो ये आता है कंट्रोलिंग में। नेक्स्ट है इसमें जो मैनेजर जो है रोल्स जो प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो इसमें ये है एक्शंस और डिसीजन रोल्स। एक्शंस मीन थाटफुल थिंकिंग, और वो थाटफुल थिंकिंग होती है, अच्छी सोच होती है, बड़ी सोच होती है, और प्रैक्टिकली डूइंग, उस काम करने उसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकली भी उसको देखता है कि ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि सोच अगर है तो सोच के साथ प्रैक्टिकल अगर तब तक नहीं करेंगे तो हमारी सोच और हमारा काम ठीक नहीं होगा। जब दोनों होंगे तो ही काम को ठीक कर सकते हैं। तो उसके बाद है डिसीजन रोल्स, यानी कि एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, यानी कि डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रही है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसको हैंडल करना। उसके बाद रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स को इन यूसेज में लाना कि जो है अच्छे से जो रिसोर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के उसका यूज़ किया जा रहा है, इतना यूज़ तो नहीं किया जा रहा, वेस्ट तो नहीं किया जा रहा, उसका आउटपुट तो ठीक नहीं कर रहा है। उसके बाद नेगोशिएटर मीन प्रोजेक्ट्स, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में है, बिल्डिंग एक्सपेंड करनी है, तामीरात करनी है किसी चीज़ की, तो प्रोजेक्ट कैसे उसको हैंडल करना है, तो और उन प्रोजेक्टर जो लेने वाले हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं, उनके साथ कैसे निगोशिएट करना है। तो ये जो होते हैं मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है स्किल्स मैनेजर्स नीड, यानी कि जो नीड होती है, जिसकी ज़रूरत होती है एक मैनेजर को, वो स्किल्स कौन सी हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है उसके अंदर स्किल्स ये होना लाजमी होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशंस इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजर की स्किल है जो मैनेजर को ज़रूरी होती हैं, जिसमें पहले है टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक फील्ड, यानी कि एक स्पेसिफिक फील्ड है, चाहे वो फाइनेंस का हो, बैंकिंग का हो, अकाउंटिंग का हो, तो उसको टेक्निकली इस सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, इस चीज़ को यूज़ करना, और सिस्टम को टेक्निकली कैसे, अगर कोई इशूज़ क्रिएट होता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये वाली टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, उसको नॉलेज भी होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। ह्यूमन स्किल्स, द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल, यानी कि स्किल्स में एबिलिटी यानी कि सलाहियत होनी चाहिए काम करने की, अच्छे तरीके से दूसरे लोगों के साथ अच्छे तरीके से काम करना, बातचीत अच्छे से करना, एक अच्छा रवैया होना चाहिए, बैड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, एथिकल एटीट्यूड होना चाहिए, गैर अखलाकी रवैया ना हो, गुस्सा ना हो, अच्छे तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेटिंग स्किल्स इसमें आती है, ह्यूमन स्किल्स में इंटरपर्सनल स्किल्स आती है। उसके बाद है कंसेप्चुअल स्किल्स, कंसेप्चुअल द एबिलिटी टू थिंक एंड कंसेप्चुअलाइज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड कम्प्लेक्स सिचुएशंस कंसर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सोच रखना, अगर कोई हालात हैं या कोई सिचुएशन है, बहुत सी सिचुएशन उसको फेस हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन में फेस कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो है फेस कर रही है, और बहुत सी सिचुएशन या प्रॉब्लम्स, तो उस हालात से निपटने के लिए उसको उसके अंदर सोचने की सलाहियत होनी चाहिए कि वो क्या कर सकता है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हैंडल करना, उस सिचुएशन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, उसको सॉल्व करना वगैरह, ये आती है कंसेप्चुअलाइज स्किल्स में, ये स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो एक मैनेजर्स जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर ये होता है कि यानी व्हाट मैनेजर्स डू, के मैनेजर्स क्या करता है, उसके ये फंक्शंस हैं और उसके रोल्स है जो प्ले करता है, अदा करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो स्किल्स हैं यानी कि हुनर जो होता है उसके अंदर, हुनरमंदी, एक अंदरूनी स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स को नॉलेज कितनी है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कितनी नॉलेज है, क्या कर सकता है वो, क्या कर पाएगा, ये वाली चीज़ें आती हैं व्हाट मैनेजर्स डू में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होते हैं। तो ये फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।